जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। साथियों, तो हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, और एचसीएफ और एलसीएम में हम देख रहे थे शेषफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। जब शेषफल सेम होता है तब क्या करते हैं, जब शेषफल आता है तब क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन के द्वारा हम आपको समझाएंगे साथी। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेषफल आता है। कौन सा है? 1657, ठीक है, और एक है 2037। ये मेरे भाई ना संख्या है। क्या है? संख्या है। ऐसे आप लगाइएगा। और शेष क्या आता है तब? 6 आता है और 5 आता है। मेरे भाई, आप जब ऐसे बड़ी से बड़ी कहे या फिर अगर एचसीएफ वाला क्वेश्चन आए, एचसीएफ एलसीएम नहीं, ठीक है, एचसीएफ वाला आए तो आप पहले शेष को घटा लीजिएगा। जब घटाएंगे आप तो ये आएगा 1651 और ये आएगा आपका 32। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, भाग विधि से आप एचसीएफ निकालिएगा। तो भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। लेकिन जो इसका शेषफल होता है एक स्टेप के बाद, वह किसका काम करता है? भाजक का काम करता है। और जो पहला भाजक होता है वो किसका काम करता है? तो भाज्य का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो 1651 एकम 1651 घटाइए 1, ये आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इससे भाग देंगे। यहाँ तक आ रहा है? दिख रहा है मेरे भाई पूरा? ठीक है, तब देखो मेरे भाई सीधे आएंगे। ठीक है, 3 × 5 = 15, तो आप 4 बार ले जाओ। 4 एकम 4, ये जाएगा 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, अब 12 × 3 = 15। इसे घटाएंगे आप तो ये आएगा 7, ये आएगा 2, 1 और ये जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जाएगा 3 बार। 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 × 3 381 कट गया। ये जो 127 है, यह आपका इन दो संख्याओं का एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है 127। अब देखो आंसर तो आपका 127 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा। या फिर आओ कभी चाय पे चलते हैं मेरे साथी, तो चाय हम पिलाएंगे, पैसा आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखो 127 क्या है? 127 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे अगर हम भाग इसमें देंगे और इसमें देंगे 2032 में देंगे तो भाग पूरा चला जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि भाग देने पे ना 6 शेषफल आ जाए, तो अगर 6 अगर हम जोड़ देंगे इसमें तो यह नंबर आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 127 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर इसे इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल 6 आएगा, अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 127। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका आंसर है 127। इसे आप नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शेषफल से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसमें आया है समान शेषफल। तो समान शेषफल जब होता है मेरे भाई ना, तो उसमें क्या करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है उसे भी हम बता रहे हैं आपको। जब शेषफल अलग अलग हो तो संख्या में से घटा लेते हैं, लेकिन जब शेषफल सेम हो तब संख्या में से संख्या को घटाते हैं। अब कैसे घटाएंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। लिखा है 63, फिर है आपका 87, फिर 123 को किस संख्या में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है? बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है? संभव भाजक देखो क्या करना, 123 को 2 बार लिख लेना, फिर 87 को 1 बार। मतलब इससे जो बड़े नंबर से उनको लिखकर और इन्हें सीरियल बाय से घटा लीजिएगा। एक बार 63 घटाइएगा 123 में से, तो एक बार 123 में से 87। और देखो 87 में से क्या घटा सकते हैं? 63। अब इनका अंतर आ गया, ठीक है।
घटाएंगे तो क्या आएगा 60, ये क्या आएगा 24, ये क्या आएगा आपका 4, 24, ये सॉरी मेरे भाई 36 आएगा। ठीक है, तब देखो ये तो डिफरेंस नंबर आ गए कि नहीं आ गए। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो छोटी संख्या से एक बार ट्राई करेंगे, क्या छोटी संख्या से इसमें और इसमें भाग चली जा रही है, तो नहीं जा रही है। तब क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे 12 × 5, 12 × 3 और 12 × 2। ठीक है, तो देखो 12 जो है ना सभी में है, क्या है 12 सभी में है, लेकिन देखो इनके बीच कोई कॉमन नहीं है। तो ये जो 12 है वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ा से बड़ा संभव संख्या है जो, या भाजक है जो अगर हम 12 से इसमें और इसमें और इसमें भाग दें इन संख्याओं में तो शेषफल सदैव समान आएगा। समान का मतलब 3 आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। ठीक है, देखो 12 × 25 = 60, 3 शेषफल, ये हो जाएगा 12 × 7 = 84। ठीक है, तब कितना शेषफल 3, ये हो जाएगा 12 × 10 = 120, तो शेषफल 3 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, या बी फॉर क्या बोलेंगे, बी फॉर क्या बोल सकते हैं बताओ, मिटा रहे हैं तब तक बताइएगा आप कमेंट करके, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे संख्या, फिर क्या करेंगे 2 से मतलब जो छोटी से जो बड़ी संख्याएं हैं उनको बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ठीक है, जो घटा हुआ अंतर आएगा आपका उसमें से आप क्या करेंगे, उन संख्याओं का आप एचसीएफ निकालिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बी फॉर बाहुबली तो होता है ये मेरे भाई, बी फॉर सरकारी बाबू होता है, या बी फॉर बाबू सोना वाला होता है। ठीक है, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है, हमारे कुछ मित्र भी करते होंगे, शायद हमारे छोटे भाई भी करते होंगे, लेकिन ये सब छोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, सरकार बदल गई है, बदली है नहीं बदली है जो भी है, लेकिन जो भी सरकार आएगी आपको बहुत ज़्यादा आपको मौका देगी, सरकारी नौकरियां लाएंगी। ठीक है, तो अब बेरोज़गार आप नहीं रहेंगे। अब आपकी गलती नहीं है, अब सरकार की गलती है, नहीं किसी की गलती नहीं है। ठीक है, अब लगाओ मेरे भाई 34 26 841। ठीक है, तो मैं किस तीनों अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है वह संख्या और शेष ज्ञात कीजिए। कहा है मेरे भाई, बोला है कि यदि 34,294 तथा 26,841 में किसी 3 अंकों की संख्या से भाग देने पर समान शेष बचता है वह संख्या ज्ञात करें। जब भी समान शेष की बात करें तो आप बड़े में से छोटा को घटा लेना। तो देखो छोटा वाला यही है ना, तो इसे आप घटाएंगे छोटा वाला। ठीक है, ये क्या है बड़ा, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा माइनस छोटा। ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या आएगा 3, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4 और फिर 4, ये हो जाएगा आपका 7 6 13। ठीक है, अब मेरे भाई क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर दिया है ऑप्शन में कि 257 113 157 100। अब इसका फैक्टर करना मेरे भाई। फैक्टर कैसे करेंगे, 257 देखो सभी में कॉमन है, ऑप्शन में देख लीजिएगा आप। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना ऑप्शन से लग जाते हैं फटाक से। ठीक है, तब देखो कितनी बार जाएगा। देखो अगर भाग देंगे ना, ऐसे अगर भाग देते हैं, मान लेते हैं 257 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार लेके जाओ। एक बार देखो 2 बार लेकर जाओगे, 2 3 6 3 बार ले जाओ ना, 3 बार ले जाओ सीधे भाई। तो 3 7 21, 3 25 15 और 2 17, कैरी हासिल 1, 3 9 6 7। ज़्यादा रहा क्या, 3 7 21, 3 5 15 16 17, 2 6 7, ज़्यादा हो रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो इससे नहीं है, अब 2 बार ले जाओ, 2 बार। देखो 2 7 14, 2 25 10 1 11, 2 दूना 4, 4 1 5। अब घटाओ 1
अब ये कितना बचा 3, ये कितना बचा 2, ऐसे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 10 पे 20 तो ले जाएंगे 9 बार। क्यों? क्योंकि इतने बार अगर लेके जाएंगे ना तो आप 0 करेंगे तो 25 70 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हमें कम बार ले जाना है, या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे छोटा हो। तो 9 बार ले जाएंगे, 9 7 63, 9 5 45, अच्छा 51 और 9 दूना 18, 5 23। देखो कट गया। तो क्या मिला हमें? इसका फैक्टर मिला 29 गुणे 257। ये ऑप्शन जो भी सही होगा वह आपका आंसर सही होगा। लेकिन मेरे भाई इसमें आपको दिया है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या तो यही तो होगा 257, वह संख्या और शेष ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो संख्या तो देखो मेरे भाई यही होगा। ये शेष क्या होगा? तो डिवाइड करते हैं 257 से किसी भी संख्या में, क्योंकि शेषफल आपका सेम आया। ठीक है, ये संख्या नहीं मतलब 3 अंक का लेना है ना, तो इसे ले लेंगे। 2 पेयर मिला है, अरे 2 पेयर करो, 2 संख्या मिला है जिसमें से 257 जो है आपका 3 अंक का है, इसलिए हम इसे लिए हैं। अगर 2 अंक का था तो हम 29 को लेते मेरे भाई। ठीक है, अगर 29 से भी अगर हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल समान आएगा, इन दोनों में देंगे। ठीक है, अगर 257 से भी भाग देंगे तो शेषफल समान आएगा। तो शेषफल क्या आएगा वही हम बताएंगे भाग देके। ठीक है, मान लेते हैं, देखो 1 बार जाएगा 257 हो गया, 1 1 4 का मान कर लेंगे। देखो ये देखो छोटा है ना, तो 0 बार करेंगे, ऑप्शन भी देख लेंगे। ठीक है, 1 में शेष तो बताना है, 1 को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 5 10, 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार ले जाओ। तो 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 2 8, 2 10, 8 3 11, 1 1 113 जो है आपका शेषफल है। तो यह ऑप्शन आपका सही है, 113 दिया है ऑप्शन नंबर ए फॉर आगरा या ए फॉर आओ। फिर मिलते हैं और मिलकर इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसे आप नोट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया मेरे भाई, लिखा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आ गए हम मज़ेदार क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चन अधिकतर रेलवे और पुलिस में पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को तो एकदम आप भी कभी मत भूलना कि इस टाइप्स के क्वेश्चन ना आएंगे फिक्स है। ठीक है, अगर एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन दिया है तो अधिकतर आता है, 90% गारंटी है कि आएगा। 10% में हम कह नहीं सकते कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 90% चांस है कि आएगा। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, 4 एग्ज़ाम देंगे तो 3 एग्ज़ाम में तो फिक्स है कि उसका आना ही आना है। ठीक है, तो मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है। ठीक है, तो जब पहली संख्या पता हो, दूसरी संख्या पता हो और एलसीएम और एचसीएफ पता हो, तो एक फार्मूला होता है। इन 4 चीज़ में से अगर 3 चीज़ दिया हो, है ना, तो चौथा कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला के सहायता से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। या फिर संख्या कैसे बनाते हैं, तो संख्या हमेशा एचसीएफ या मसा के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 है। क्या है? 1280 है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या हो गया? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। ठीक है, तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 है। संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या गया? सॉरी मेरे भाई, अगर ये देखो दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल 1280 है। ठीक है, ये दे दिया है आपको पहले से, और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, एचसीएफ दे दिया 8 है। इस फार्मूला पे आप ज्ञात करेंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अधिकतर फार्मूले पे क्वेश्चन इस
टाइप के फार्मूले से लगते हैं। एक अनुपात वाला भी आता है, अनुपात वाले में हम HCF के फॉर्म में संख्या को बनाएंगे, ठीक है। तो देखो 8 से काटो इसे, तो 8 एकन्ना 8, फिर कितना होगा 4, 8 छक 48, ये 0, 160 जो है उस संख्या का LCM है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है, A फॉर आगरा या A फॉर आओ कभी रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथी अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपको कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है। अगर इनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या ज्ञात करो, मतलब कि दूसरा संख्या ज्ञात करो मेरे भाई। तो इसी से लगाओ आप, ठीक है। जो दिया है आप वैसे छाप देना, छपा छपाया रहेगा। दो संख्याओं का एक मिनट, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या है 4 है, गुणे और क्या है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 150 है। तो LCM की जगह 150 मेरे भाई, जैसा दिया वैसे हम छाप दें। देखो LCM 150, HCF 4, ठीक है। अब देखो लिखा क्या है, अगर उनमें से एक संख्या 25 है, मान लेते हैं पहला संख्या 25 है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा, ठीक है। तो देखो 25 छक्का 150 होता है, ठीक है। तो दूसरा संख्या क्या होगा, 6 चौको 24 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा D फॉर देवसेना, या D फॉर क्या होगा, दिलाई होगा मेरे भाई, ठीक है। या फिर D फॉर ये भी बोल सकते हैं दिल मांगे सिलेक्शन या दिल मांगे वर्दी, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिएगा मेरे भाई, और वर्दी अब की बार ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि माननीय आदित्यनाथ योगी जी जल्द ही एग्ज़ाम कराएंगे आपका। ये जो पुलिस का री एग्ज़ाम है, RO का जो भी है, जितने भी वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम होगा। टेट का, सुपर टेट का जल्दी से ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। CTET का तो आपका होने ही वाला है। तो मेरे साथी आज अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है, और अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार वर्दी लाना है मेरे भाई, ठीक है। तो आपका नारा हो, जैसे कि BJP का नारा था कि अब की बार 400 पार। 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन नैया पार हो गया, और सरकार तो बनी गई, तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं। तो आप भी जल्दी से नौकरी लीजिएगा। और आज का आखिरी सवाल है मेरे साथी कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 540 है। ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल दिया है 540, ठीक है। ये पहले से दे दिया, इनका गुणनफल क्या है 540 है। अगर उनमें से एक संख्या 60 है, मान लेते ये 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो 60 से काटेंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, अच्छा नमा हो जाएगा 54, तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा 9 मतलब 9। और ऑप्शन नंबर आपका D फॉर देवसेना है, या दिल मांगे वर्दी या दिल मांगे सिलेक्शन मेरे साथी। तो मेरे साथी आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ये कैसा वीडियो बना है मेरे साथी। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई।